बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमरान खान से पूछिए, उनको शायद हुकूमत सही करनी आती हो या ना आती हो, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि हुकूमत गिराते कैसे हैं, अपोजिशन करते कैसे हैं। अब नवाज शरीफ से पूछें, उनको पता चल जाता है कि जब हुकूमत गिरती है, फ़ौज नाराज़ होती है, जर्नलों से लड़ाई होती है, तो माहौल किस तरह बनता है। इसी तरह आप पूरी दुनिया के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर पावर को किस तरह तोड़ा जाता है, तो आपको अफगानों को जाकर मिलना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि सुपर पावर कैसे टूटती है और उसके टूटने से पहले किस तरह के आसार पैदा होते हैं, तो हालिया तारीख में आपको सोवियत यूनियन के पास जाना होगा, उनके जर्नैलों के पास जाना होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और इसी सूरत हाल के अंदर इस वक्त रशिया के एक हालिया सर्विस से रिटायर्ड होने वाले एवगेनी बुजिंस्की ये अमरीकी जर्नैलों को जो पैगाम दे रहे हैं वो इतना तगड़ा है, इतना ज़्यादा तगड़ा है कि इस वक्त आज सऊदी अरब से लेकर भारत से लेकर तमाम ममालिक को, जाहिर सी बात है ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करने वाली जो रशिया की लॉबी होती है उनका हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि जिस रास्ते पर चलकर सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे और तबाह हुई थी, एग्जैक्टली आज अमेरिका उसी रास्ते पर चल पड़ा है। और जिस रास्ते पर चलकर हमने अपने आप को सुपर पावर की कुर्सी से गिरा लिया था, आज उसी रास्ते पर चलकर अमेरिका अपने आप को सुपर पावर की कुर्सी से गिराने जा रहा है। अब आप देखिए कि ये जो बयान आया है ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान था और तगड़ा बयान था। यानी क्लियरली आप ये समझ लें कि रशिया ने वार्न कर दिया है अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को कि अमेरिका के टूटने के दिन आ चुके हैं, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि सुपर पावर जब टूट रही होती है या टुकड़े टुकड़े होने वाली होती है तो उसके साथ क्या होता है। तो हमसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। ये अब रशिया के जर्नैल ने गुफ्तगू करके पूरी दुनिया में तहलका मचाया है और चाइना के मीडिया से इसको ऑन एयर किया गया है। ये इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, अमेरिका था एक तरफ सोवियत यूनियन था, और सोवियत यूनियन ने जो गलतियां की आज वो अमेरिका कर रहा है और टूट गए हम लोग। आज अमेरिका और चाइना की इस वक्त कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है और अमेरिका बिल्कुल जिस तरह सोवियत यूनियन टूटने से पहले उसकी हालत हो गई थी, अब अमेरिका की वही हो चुकी है और अमेरिका अपने जवाल की तरफ जा रहा है। जब ये तमाम बातें रशिया कह रहा था कि जो गलतियां हमने की हैं अमेरिका भी वही कर रहा है और अफगानिस्तान में उसको शिकस्त होने वाली है, अनकरीब उसको यहाँ से जाना होगा, तो ये मजाक उड़ाते थे उनका और कहते थे कि नहीं अमेरिका तो यहाँ से जाने वाला नहीं, हम सोवियत यूनियन नहीं है। और आज देख लीजिए अमेरिका शिकस्त खाकर चला गया है। अब अमेरिका का ठहरना मुश्किल है। देखिए एक तरफ तो सूरत हाल है कि अमेरिका की मैशत हो रही है ख़राब पूरी तरह, दूसरी जानिब उसके जो मामला है कोई इससे डरता नहीं है। आप देख लें इमरान खान, हमारी मैशत क्या है, IMF हमें जकड़े हुए है, FATF हमें पूरी तरह पकड़े हुए है, इसके बावजूद इमरान खान उनको बुरी तरह दबरदूज करते हुए पूरी दुनिया के सामने ये बात कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने हमारे खत्ते के अंदर आकर कोई बदअमनी की या हमारे सरहदों पर आकर या हमसे अड्डे या कुछ भी करने की कोशिश की, और साफ कहा एब्सोल्युटली नॉट। अब आप देख लें कि आप किसी भी तरह से बाइडन को इनकार करें कि वो तमाम चीज़ें जो अमेरिका के जवाल की दास्तान सुना रही। अब अमेरिका के पास क्या है, उसके पास एक मुल्क है जिस पर वो तकिया किया हुआ, उसका नाम है भारत। भारत अमेरिका को किसी सूरत कोई फिजिबिलिटी नहीं दे सकता, उसके लिए कोई वो रास्ता पैदा नहीं कर सकता। अब एक वक्त याद रखिएगा, जिस तरफ रशिया ने अपने आप को बिखरते देखा था थ्रू पाकिस्तान, अब रशिया क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाइना क्यों मदद कर रहा है, ये लोग इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक की रोल प्ले कर चुका है अफगानिस्तान में, और अमेरिका के टूटने के लिए याद रखिएगा उसकी बर्बादी के लिए अफगानिस्तान का बोझ इतना ज़्यादा है कि इसके असरात दूर तक जाएंगे। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, अभी आपको अमेरिका की जो सूरत हाल नज़र आ रही है कोरोना के दिनों में, दुनिया ने पहली मरतबा कहा कि अमेरिका काबिल रहम है, आप इस पर रहम खाइए। यानी उसकी जो जिस तरह की मेडिकल की सहूलियात थी, लोगों के हालात ख़राब हुए। आप देख लें कि इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद इज्तमाही इस्तीफ़े पूरी दुनिया से, अमेरिका से बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग रिज़ाइन करें। उन्होंने कहा है कि कोरोना के बाद हम ये किसी सूरत संभालना नहीं चाहते।
पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका के फास्ट फूड कई रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों ने कोरोना के दिनों में चीज़ देखी थी कि इतनी तबाही आई है और उनके पास बचत ही कोई नहीं थी और वो तबाह हो गए। अब वो कह रहे हैं कि हमें हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हमें वो काम करना है कि कल को दोबारा क्राइसिस आए तो हम कम से कम खड़े हो सके। लोग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, जॉब्स छोड़ रहे हैं, या उसके अलावा लोग ये रास्ता अपना रहे हैं कि अब हमें ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा डिग्री लेकर स्किल्स, यानी कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में अब ये काम चल रहा है और अमेरिका की सूरत हाल है। दूसरी जानिब अमेरिका का बजट अब बढ़ता जा रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है कि अमेरिका की वो इकोनॉमी रही नहीं है, यानी उसका जो मामला था, अभी आपको जो खामोशी नजर आ रही है, यही हाल सोवियत यूनियन के साथ हुआ था। अमेरिका ने अगरचे उससे ज्यादा सबक सीखा हुआ है। आप ये देख लें कि कुछ भी अमेरिका करना चाहता है, चाइना उसके पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ले आता है। अब उनके सॉफ्टवेयर चीफ ने जो रिजाइन किया था पेंटागन से, उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था हम चाइना को पहुंच ही नहीं सकते, हम 15 साल पीछे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका जैसी सुपर पावर, उसका जो पेंटागन में सिक्योरिटी चीफ हो या सॉफ्टवेयर चीफ हो, वो पूरी दुनिया के सामने उठकर ये बात कह दे कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते चाइना के साथ क्योंकि चाइना हमसे 15 साल आगे है। यानी डिफेंस के मामले में आप ये देख लें, उसका एक मिसाइल ही काफ़ी है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अमेरिका की बादशाह अब पूरी तरह गिर रही है। ये वो सूरत हाल है, ये वो शतरंज की गेम है जिसमें आप एक गलत चाल जब चलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसी वक्त आप बाजी हार गए। वो आगे चलकर आपको एक गलत चाल इतना नुकसान पहुंचाती है कि एंड के ऊपर ना आपके वजीर काम करते हैं, ना आपके घोड़े काम करते हैं, ना आपकी तोपें काम करती हैं, ना कोई प्यादा काम करता है। और शतरंज के इस खेल के अंदर आपको एंड पर जाकर लगता है कि हमने एक गलती ऐसी की थी स्टार्ट के अंदर कि आज तक आप उस गेम में वापस नहीं आ सकते। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका अपने जवाल की तरफ है। दूसरा, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि अब वो सस्टेन कर सके, उनका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना का उन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज देना है। अब दुनिया जो अमेरिकी डॉलर को ऐसा ऐसा खैराबाद कह रही है, जिसमें रशिया शामिल है, जिसमें चाइना शामिल है और दीगर ममालिक शामिल है। देखिए, ये गलतियां अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री करे तो वो सर्वाइव कर सकती है, जैसे पाकिस्तान। अब देखिए, हमसे आप पूछे जाकर कि जब ग्रे आपको लिस्ट में डाला जाता है या फिर आपको ब्लैक लिस्ट की धमकियां दी जाती है तो आपने क्या करना होता है, आप क्या चीज़ें करके गुजरते हैं। ये बात टर्की को भी नहीं पता, ये इंडिया को भी नहीं पता, ये बात यूएई को भी नहीं पता, पाकिस्तान को पता है। सो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान इमर्जिंग लीडर के तौर पर उभर सकता है अगर हम इन चीज़ों पर ओवरकम कर ले। लेकिन आप दूसरे ममालिक को जाकर देखें, उनको नहीं पता कि फैट ऑफ कैसे करना है। इसी तरह अमेरिका जिस डगर पर चल रहा है, सोवियत यूनियन को पता है कि जब सोवियत यूनियन टूट रहा था, सुपर पावर थी वो भी उस वक्त की, अमेरिका अकेला रह गया, तो अमेरिका ने उससे बेहतर करने की कोशिश की। लेकिन उनको आसार वो अब नजर आ रहे हैं कि अभी सर्वाइव नहीं कर सकते, दुनिया में अब इनका वो रोल नहीं रहा, उनका वो दबदबा नहीं रहा, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है। ऐसा ऐसा उनके कर्ज और ये तमाम चीज़ें, पूरी तरह उनका बैंकिंग सिस्टम तबाह हो रहा है। और अगले कुछ अरसे के अंदर अमेरिका अपनी तबाही को दावत दे रहा है। जंग लड़ने की उसके पास कैपेसिटी नहीं है और अफगानिस्तान जैसी जंग वो दोबारा कभी लड़ नहीं सकता। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।